अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फिर से एक नई मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। मेरा नाम है इरफान बशीर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के मशहूर शहर भावलपुर पर बनाई गई है। इसमें हम आपको भावलपुर की मुकम्मल तारीख बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि हमारी पिछली वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अपने टॉपिक की जानिब। जी तो फ्रेंड्स, ये शहर 1948 में कायम किया गया था, जिसके बारे में आगे जाकर हम आपको मज़ीद मालूमात देंगे। भावलपुर साबका रियासत भावलपुर का दारुल हुकूमत था, जिस पर 1955 तक नवाबों के अब्बासी खानदान ने हुकूमत की। ये शहर सहराए चोलिस्तान के किनारे पर वाक़ है और करीबी लाल सोहानरा नेशनल पार्क के गेट वे के तौर पर काम करता है। भावलपुर पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ एक शहर है। भावलपुर की आबादी 7,62,111 2017 की है, जिसे 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर करार दिया गया है। रियासत भावलपुर के नाम से जाने वाला इलाका मुख्तलिफ कदीम माशरों का घर था। भावलपुर का इलाका वादी सिंध की तहजीब के खंडरात के साथ साथ कदीम बुद्धमत के मुकामात जैसे करीबी पटन मीनारा पर मुश्तमिल है। बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर एलेक्जेंडर कंघम ने भावलपुर के इलाके की शनाख्त महाभारत की यूधिया सल्तनतों के घर के तौर पर की। भावलपुर के कयाम से पहले खिते का बड़ा शहर उच्च शरीफ का मुकद्दस शहर था, जो 12वीं और 17वीं सदी के दरमियान एक इलाकाई मेट्रोपॉलिटन मरकज था, जो 15 से 12वीं सदी में तामीर किए गए मुस्लिम इरफान के लिए वक्फ तारीखी मज़ारात के मजमूए के लिए मशहूर है। भावलपुर की बुनियाद 1748 में नवाब भावल खान अव्वल ने शिकारपुर सिंध से उच्च के आसपास के इलाके में मुंतकिल होने के बाद रखी थी। भावलपुर ने कबीला के दारुल हुकूमत के तौर पर डेरावड़ की जगह ले ली। यह शहर इब्तदा में अफगानिस्तान और वस्ती हिंदुस्तान के दरमियान तिजारती रास्तों पर एक तिजारती चौकी के तौर पर परवान चढ़ा था। 1785 में दुर्रानी कमांडर सरदार खान ने सिंध के मियां अब्दुल नबी कलहोड़ा की तरफ से भावलपुर शहर पर हमला किया और इसकी कई इमारतें तबाह कर दी। भावलपुर के हुक्मरान खानदान करीबी उच्च रईसों के साथ किला डेरावड़ में पनाह लेने पर मजबूर हो गए, जहां उन्होंने कामयाबी से हमलों को पसपा किया। हमला आवर दुर्रानी फोर्स ने नजराना खराज के तौर पर 60,000 रुपए कबूल किए। हालांकि भावल खान को बाद में राजपूत रियासतों में पनाह लेना पड़ी, क्योंकि अफगान दुर्रानियों ने किला देरवाड़ पर कब्जा कर लिया। बहावल खान उच्च के रास्ते किला फतह करने के लिए वापस आया और भावलपुर पर दोबारा कंट्रोल कायम कर लिया। वैसे तो यहाँ पर रहने वाले लोग अमन पसंद थे, लेकिन अपनी बका और इज्जत की खातिर हर इंसान को लड़ना पड़ता है। रियासत भावलपुर की बुनियाद 1802 में नवाब मोहम्मद भावल खान दोम ने दुर्रानी सल्तनत के टूटने के बाद रखी थी और इसकी बुनियाद शहर में थी। 1807 में सिख सल्तनत के रंजीत सिंह ने मुल्तान के किला को मुहासरा कर लिया, जिससे महाजरीन को भावलपुर में हिफाजत की तलाश में आमादा किया गया, जिसने मुल्तान के आसपास के देही इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिए। रंजीत सिंह ने बिल आखिर मुहासरा वापस ले लिया और सिख फौजों को पीछे हटते ही नवाब भावलपुर को कुछ तहफ़ दिए। भावलपुर ने मुगलिया हुकूमत के टूटने और खरासान के बादशाहत के ज़वाल पजीर ताकत के तनाज़र में इस्तेहकाम की एक चौकी पेश की। यह शहर मुतासरा इलाकों के मुमताज़ खानदानों के लिए पनाह गाह बन गया और पंजाब में सिखों की ताकत के इस्तेहकाम से बचने के लिए मजहबी स्कॉलर्स की आमद को भी देखा। सिख सल्तनत के हमले के खौफ से नवाब मोहम्मद बहावल खान सोम ने 22 फरवरी 1833 को अंग्रेजों के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें नवाब की आज़ादी और भावलपुर की बतौर रियासती खुद मुख्तारी की जमानत दी गई। इस मुआहदे ने अंग्रेजों को सिख सल्तनत पर हमले के दौरान एक दोस्ताना जनूबी सरहद की जमानत दी थी। 1830 की दिहाई तक तिजारती रास्ते भावलपुर से दूर हो गए थे और शहर आने वाले बरतानवी सयाहों ने शहर के बाजार में कई खाली दुकानें नोट की। इस वक्त आबादी का तखमिया 20,000 था और ये जिक्र किया गया था कि ये बुनियादी तौर पर निचली जात के हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। नेज़ 1833 में दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध को नेविगेशन के लिए खोल दिया गया, जिससे सामान भावलपुर तक पहुंचा। 1845 तक दिल्ली के लिए नए खोले गए तिजारती रास्तों ने भावलपुर को तिजारती मरकज के तौर पर दोबारा कायम किया। यह शहर 19वीं सदी के आखिर में रेशम के सामान, लुंगियों और सूती सामान की पैदावार के मरकज के तौर पर भी जाना जाता था। शहर का रेशम बनारस या अमृतसर के रेशम के कामों से आला मयार का था। 1866 में तख्त भावलपुर की जानशीनी के बहरान ने शाही रियासत में बरतानवी असर व रसूख में नुमाया इजाफा किया। भावलपुर को 1874 में म्यूनसिपलिटी के तौर पर
तश्कील दिया गया था। शहर का नूर महल 1875 में मुकम्मल हुआ था। 1878 में भावलपुर का 4285 फीट लंबा एम्प्रेस पुल दरियाए सतलुज पर वाहिद रेल क्रॉसिंग के तौर पर खोला गया था। भावलपुर के सादिक एजर्टन कॉलेज की बुनियाद 1886 में रखी गई। भावलपुर के नवाबों ने 1887 में मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली नूर महल में एक सरकारी तकरीब में मनाई। 1898 में शहर में 2 अस्पताल कायम किए गए। 1901 में शहर की आबादी 18,546 थी। भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1925 में जामिया अब्बासिया के तौर पर रखी गई थी। 1939 में दूसरी जंग अजीम के आगाज के वक्त भावलपुर के नवाब किसी शाही रियासत के पहले हुक्मरान थे, जिन्होंने वली अहद की जंगी कोशिशों के लिए रियासत के मुकम्मल ताउन और वसाइल की पेशकश की। अगस्त 1947 में बरतानवी बालादस्ती से दस्तबरदारी के बाद बरतानवी शहजादी रियासतों को पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इख्तियार दिया गया था। शहर और रियासत भावलपुर ने 7 अक्टूबर 1947 को नवाब सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम बहादुर के दौर में पाकिस्तान से इल्हा किया। आज़ादी के बाद शहर की अक़लियती हिंदू और सिख बरादरियों ने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की, जबकि हिंदुस्तान से मुसलमान महाजरीन शहर और आसपास के इलाकों में आबाद हुए। शहर के कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज की बुनियाद 1971 में रखी गई थी, जबकि मुल्तान में जनूबी पंजाब की ज़्यादातर आबादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। भावलपुर के आसपास का इलाका पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हिमायत के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान की 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक शहर की आबादी 1998 में 4,08,395 से बढ़कर 7,62,111 तक रिकॉर्ड की गई थी। 18वीं सदी के वस्त में नूर मोहम्मद मेहरवी के खानका के क़याम के बाद भावलपुर चिश्ती तसूफ के मरकज के तौर पर उभरा। ज़्यादातर रिहायशी मुसलमान हैं, जिनमें एक छोटी अक़लियत हिंदू है। भावलपुर में रहने वाले लोगों की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है और यहाँ पर रहने वाले लोग इंतहाई मेहमान नवाज और पुरसुकून लोग हैं। भावलपुर सूबा पंजाब के बेहतरीन शहर में से एक माना जाता है। भावलपुर के करीब 40 सान का सहरा है, जो कि पाकिस्तान के बड़े सहरा में से एक है। इस शहर में लोग घूमने भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपने मेहमानों का काफ़ी अच्छा इस्तकबाल करते हैं। फ्रेंड्स, कुर्बानी के लिए हर साल लाए जाने वाले जानवरों में से भी सबसे ज़्यादा तादाद 40 सान नस्ल की होती है। इस सिलसिले में भी बहुत सारे लोग भावलपुर का रुख करते हैं और ये शहर नवाबों की सरजमीन कहलाता है। भावलपुर अपने रेलवे स्टेशन की वजह से भी अपनी मिसाल आप है, क्योंकि भावलपुर का रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत स्टेशन के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़ा है। इस शहर में उर्दू, सराइकी और पंजाबी ज़बान बोली जाती है। भावलपुर के बारे में हमारे पास जो भी मालूमात थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।